लाइफ में चीज़ें हम तो स्टार्ट तो करते हैं लेकिन हम ख़त्म ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं जिनकी वजह से हम वो चीज़ें पूरी नहीं कर पाते, या फिर हम एक साथ इतनी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं कि हमें उन चीज़ों को करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, या फिर मिलता भी है तो हम उन चीज़ों के ऊपर वो धीरे धीरे टाइम कम ही करते जाते हैं। जो चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है उनको आपको कैसे प्रायोरिटाइज करना है, या फिर उनको प्रायोरिटाइज करने के लिए वो उस लायक है कि नहीं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो चीज़ उतनी प्रायोरिटाइज नहीं, उतनी मैटर ही नहीं करती है कि वो उस प्रायोरिटी पर रहे, तो आप उन चीज़ों को छोड़ दो या फिर उनको चीज़ों को बाद में करो। अभी जो चीज़ है आपके लिए प्रायोरिटी या फिर आपको जितना जल्दी वो रिजल्ट दे सकती है, जैसे कि अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो एक्सरसाइज आपको बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देंगी। इंस्टेड ऑफ अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हो या फिर कोई बिजनेस रन कर रहे हो तो वो आपको धीरे धीरे रिटर्न देगा। वैसे ही अगर आप छोटी चीज़ों में भी यही चीज़ अगर आप अप्लाई करो, फिर आप सोचोगे कि आप जो चीज़ें करते हो, ये एक एग्जांपल लेते, आप जिम को जाते हो या जिम को जाते हो, कॉलेज को जाते हो, आप आपके फ्रेंड्स के साथ घूमते हो, तो इसमें से आपको प्रायोरिटी पे क्या रखना चाहिए, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिनसे आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप जिम और कॉलेज इन दोनों पे फोकस करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इन दोनों चीज़ों से आपको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है कंपेयर टू फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने में। तो फ्रेंड्स के साथ बाहर जाओ, ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं जाना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ घूमना नहीं चाहिए। जितना आपको उस चीज़ से रिटर्न मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे, तो उतना टाइम आपको उस चीज़ के साथ स्पेंड करना चाहिए। जिन चीज़ों से आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है, आप उन चीज़ों के ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हो तो वो फालतू ही जाएगा, उन चीज़ों से आपको फालतू ही रिटर्न मिलेगा। तो उन चीज़ों से अगर वो मैटर करते हैं, वो फ्रेंड्स अगर मैटर करते हैं आपको, तो उन चीज़ों के लिए आप टाइम दो, लेकिन थोड़ा कम करो। उनसे अगर रिटर्न मिल रहा है लेकिन कम मिल रहा है तो उनको टाइम भी थोड़ा कम दे दो। अगर आपके फ्रेंड्स उस क्वालिटी के जिनके साथ आप रहकर बहुत ज़्यादा सीख रहे हो या फिर उनसे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल रहा है कंपेयर टू आपको जिम जाने से या फिर कॉलेज जाने से, तो आप कॉलेज जाने का टाइम थोड़ा कम कर दो और उन फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड करना शुरू कर दो। क्योंकि कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें नहीं सिखाते, इन रियल लाइफ प्रैक्टिकल चीज़ें हमें खुद से या फिर दूसरों के एक्सपीरियंस से ही सीखने को मिलती है। कॉलेज में बस हमें एप्लीकेशंस और थ्योरी सिखाते हैं जिनका रियल लाइफ में उतना ज़्यादा यूज़ होता ही नहीं है। सबसे बुरी चीज़, अगर आप कोई चीज़ कंप्लीट स्टार्ट कर रहे हो तो उसके कंप्लीशन का हम पहले ही सोच लेते हैं कि हमें ये चीज़ कंप्लीट करनी है, या फिर हम 4 लोगों को जाके बता देते हैं मैं ये चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं ये ख़त्म करूँगा। या फिर अगर फॉर एग्जांपल हम एक चीज़ लेते हैं कि अगर आपने जिम लगाई या फिर मैंने जिम लगाई तो मैं 4 लोगों को जाके ये बोलूँगा मैंने भाई जिम लगाई है, अभी 4 महीने में देखो मैं मेरा बॉडी वेट इतना कर दूंगा। वो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, क्योंकि क्या होता है हमारे ब्रेन को ऐसा सिग्नल चला जाता है कि हमने वो टास्क पहले ही कर लिया है, तो हमारा ब्रेन उस चीज़ के लिए एफर्ट डालना ही बंद कर देता है। अपनी चीज़ें ज़्यादातर जो आपने स्टार्ट की है या फिर आप स्टार्ट करने वाले हो वो चीज़ें बताना आप कम कर दो, या फिर उन्हीं लोगों को बताओ। मैं तो यही कहूँगा कि उन्हीं लोगों को बताओ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ये एक ही फ्रेंड, एक या फिर कोई एक ही रिलेटिव्स या फिर कोई एक ही घर वाले। जैसे मैं अभी घर वालों को भी ज़्यादा चीज़ें नहीं बताता हूँ, क्योंकि क्या होता है हमारे ब्रेन को अगर वो सिग्नल चला जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है कि वो चीज़ें मुझसे कंप्लीट नहीं होती है। मेरा ब्रेन ये भूल जाता है कि मुझे वो चीज़ करनी है, उसको ऐसे लगने लगता है कि वो चीज़ मैंने पहले ही कर ली है। उसका रियल लाइफ एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया कि मैं पहले जैसे जिम लगाने वाला था और मैंने जिम लगाई भी थी, लेकिन मैं उस टाइम पे मैंने जब जिम लगाई तब मेरा बॉडी वेट कुछ अराउंड 50 था और 48-50 था, और मुझे बॉडी वेट गेन करके कम से कम 60-70 तक लेके जाना था, 60-65 तक। तब मैंने बहुत सारे लोगों को बोला कि मैंने जिम लगाई है और मैं जिम जा रहा हूँ, मैं बॉडी वेट बढ़ाऊँगा आगे। लेकिन वो चीज़ें मेरे ब्रेन में इस तरह से फिक्स हो गई कि मैंने वो चीज़ें पहले ही कर ली है और वो चीज़ें अभी मुझे करने का मन ही नहीं हो रहा था। और जो नई चीज़ आपने स्टार्ट की है उसके लिए वो कंप्लीट होने के लिए आप जो एक्सपेक्टेशंस या फिर होप्स रखते हो वो भी रखना बहुत बुरी बात है। कभी कभी कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे आ जाते हैं कि हमें जो एक्सपेक्टेशंस है वो नहीं मिलते हैं, और जो हमें रिजल्ट चाहिए होता है उसका 1% भी हमें नहीं मिलता है। तो उसकी वजह से हम खुद को कोप करते हैं कि हम ये चीज़ें नहीं कर पा रहे
और हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, खुद के ऊपर से भरोसा उठना शुरू हो जाता है। तो हमें चीज़ों से, जो चीज़ें हम स्टार्ट करने वाले हैं उनसे हमें थोड़ा डिटैच रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर हम कोई स्टार्ट करते हैं चीज़, तो हमें इससे लेना देना नहीं है कि हमें ये चीज़ कंप्लीट ही करनी है, या फिर इससे हमें ये रिजल्ट मिलेगा तो हमें ये करनी है। अगर वो रिजल्ट भी नहीं मिलता है, बस हम इस माइंडसेट से चलते हैं कि बस मुझे ये करना है, कुछ मिले या फिर ना मिले, तो उससे बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं। ये मैंने खुद की लाइफ में ऑब्जर्व किया है। और जब मैं उससे पहले, मतलब जब मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं जिम में जाता था, जिसके वक्त मेरा बॉडी वेट कुछ अराउंड 50 था, उससे पहले मैं जब जिम में जाता था उस टाइम पे मेरा ब्रेन इतना ज़्यादा फॉगी नहीं था कि मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचता रहूँ, या फिर सबको जाके बोल। मैं थोड़ा सा आइसोलेट हो गया था उस टाइम पे कि मुझे बस इतना पता था कि मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है, मुझे ये फ्लेक्स वगैरह कुछ नहीं मालूम था। तो पहले जैसे जैसे मैं जिम में जाना चालू किया, तो जैसे जैसे मैं जिम में जाना शुरू किया, तब मेरा बॉडी वेट बढ़ता गया। और लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे आए कि मुझे सिटी से मुझे दूसरी सिटी में आना पड़ा। और मैं वहाँ आके फिर मैंने वो गोल बनाया था कि 50 बॉडी वेट से कुछ करना है, लेकिन वो हुआ नहीं। अगर आपकी कोई चीज़ इनकम्प्लीट रह जा रही है, तो आपको उसको किस तरीके से टैकल करना चाहिए, या फिर कोई चीज़ पुरानी है जो इनकम्प्लीट रह गई है, उसके ऊपर खुद को कोप करना या फिर उस चीज़ के ऊपर रिग्रेट करना कोई सेंस ही नहीं बनाता है, क्योंकि वो चीज़ अभी हो चुकी है, उसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। आप फिर से स्टार्ट कीजिए, हो सकता है तो। अगर लड़की वगैरह के चक्कर है वो ब्रेकअप कर दे, तो फिर देर इज़ नो एक्सपेक्टेशन, आप कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकते, या फिर एक्सपेक्टेशन तो बहुत दूर की बात है। अगर आप उस चीज़ों के बारे में सोच भी रहे हैं कि काश वो लड़की आ जाए, अगर आप उन वर्ड्स को भी यूज करते हो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन या फिर इंटेंशन, तो भी वो आपकी लाइफ के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो आपको वो स्टॉप करना चाहिए। नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकल के आपको पॉजिटिवली आपको खुद को पुश करना चाहिए, जो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि हमारे रिजल्ट्स क्या आएंगे, हमें क्या एक्सपेक्टेशंस है। जो काम हम कर रहे हैं वो हम एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब हम कंप्लीशन के ऊपर ध्यान रखते हैं, तब हम उन चीज़ों को एंजॉय नहीं करते, बस हम उन रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करते। उसकी वजह से हमारे ब्रेन बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट हो जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको एक्सटर्नली अगर कोई बोले या फिर कोई भी चीज़ पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, तो उनको नहीं बताना है कि तुम्हें क्या स्टार्ट करना है या फिर तुम क्या चीज़ कर रहे हो जो अभी अभी तुमने स्टार्ट की है।